Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will start Schrödinger wave equation. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज़रूर देखिएगा। इसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर किसी को कोई भी और टॉपिक नया चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मतलब जो भी बच्चा मुझे कमेंट करके टॉपिक बताता है मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड कर देती हूँ। तो ये भी किसी बच्चे ने ही मुझे बोला था कि मैम प्लीज़ आप ये कंप्लीट करा दीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। पहले ये समझ लो कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो इक्वेशन बेस है डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और अगर आपने ये दोनों लेक्चर डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग दोनों लेक्चर ही नहीं पढ़े तो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं समझ आएगी। इसलिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों वीडियोस का लिंक देख सकते हो, आप वहां से लेक्चर पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव्ड एन इक्वेशन बेस्ड ऑन डी ब्रोगली dual behavior of electrons and Heisenberg uncertainty principle is known as the Schrödinger wave equation. This equation is named after Erwin Schrödinger. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसके साइंटिस्ट का नाम था एरविन श्रोडिंगर, जिसने ये इक्वेशन दी, और इस इक्वेशन का नाम है एरविन श्रोडिंगर, जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये वाली इक्वेशन जो बेस है डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेस पे है। सो अब हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है तो आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बायो वाले बच्चे इसको थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं, बट बहुत ही इजी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससी एमएससी के लेवल पे। डेफिनेटली ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम श्रोडिंगर वेव की इक्वेशन के बिना आ जाए। सो मैं बार बार बोल रही हूँ, तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी आप मेरे से ले सकते हो, वो पेड रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का प्रूफ। डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसकी हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी पार्टिकल आर गिवन बाय। अब टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं? एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको ही हम टोटल एनर्जी लिखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, v। ठीक है, अब k क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, p क्या है पोटेंशियल एनर्जी, m क्या है मास, v वेलोसिटी, और बड़े v को हम पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी पार्टिकल। एनी पार्टिकल मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे अप्लाई किया जाएगा सारा कुछ, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो काइनेटिक एनर्जी को हम और किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² इज इक्वल्स टू। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम एक मास ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और एक नीचे डिवाइड कर दें, ये दोनों कट जाएंगे तो यही वाला फॉर्मूला रह जाएगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एक मल्टीप्लाई m से कर दिया और एक बार डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या आ गया, हाफ m, और ये क्या हो गया, m और m² तो हमने m और v को ब्रैकेट में करके क्या लिख दिया, ऊपर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर ही सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ mv फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन। अब हमें डी ब्रोगली इक्वेशन पता है क्या होती है, mv इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। mv की जगह पे हम p भी लिख सकते हैं, बट p को खोल के हमने लिख दिया mv, क्योंकि यहाँ पे mv है तो इसलिए हमने mv में ले लिया। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन सबको मालूम ही होगा, अगर नहीं पता तो आप लेक्चर में पढ़ सकते हो। मैंने इससे दो प्रीवियस लेक्चर में, इस लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए हाफ mv² का हाफ mv² इज इक्वल्स टू, अब m की जगह पे क्या पुट करेंगे, h अपॉन लैम्डा, यहाँ पे पुट कर दिया h अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन 2m आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम सही करके लिखेंगे तो क्या आएगा, h² अपॉन 2 λ² m, क्योंकि लैम्डा डिवाइड में है तो नीचे ही आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, हाफ mv² इज इक्वल्स टू h² 2 λ² m, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन 1। जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें हम ये वाली इक्वेशन को पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे
इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 क्या थी, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी। हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर एम प्लस वी। अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया, देखो इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर एम प्लस वी। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम v को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, e माइनस वी एच स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर एम। आगे देखिए, अब देखिए ये आ गया, ये मैंने स्टेप आपको बता दिया था, e माइनस वी एच स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर एम, ठीक है। अब यहाँ से हम लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन 2m e माइनस वी, क्योंकि e माइनस वी नीचे आ जाएगा, लैम्डा ऊपर चला रहेगा, 2m का 2m रह जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब क्या है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इन द एक्स डायरेक्शन कैन वी रिप्रेजेंट। अब हमने यहाँ पे लेट अस सपोज कर दिया कि जो भी हमारा मूविंग पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मूविंग पार्टिकल यहाँ पे कौन सा, इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन तब है जब इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे तीनों इक्वेशंस लेके चलेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब यहाँ पे जो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है ये वाली, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, मतलब जो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 4 में, वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में इसमें। तो क्या आ गया, करली स्क्वायर साई करली एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई इंटू, अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर 2m e माइनस वी। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू, लैम्डा नीचे है तो ये वाली उल्टी हो जाएगी ना, तो इसलिए 2m e माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करा, 4 इंटू 2 क्या आ गया, 8, ठीक है, पाई स्क्वायर m e माइनस वी, ठीक है। तो क्या आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब यहाँ पे m क्या है, मास, v पोटेंशियल एनर्जी, e टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और साई क्या है यहाँ पे, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये हमारी आ गई इक्वेशन। ये तो थी तब जब इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इक्वेशन नंबर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, करली स्क्वायर साई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई करली जेड स्क्वायर प्लस ये सेम रहेगा 8 पाई स्क्वायर m e माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्स के लिए था, ये हमने तीनों के लिए लगा दिया, एक्स वाई और जेड के लिए। ये थी हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं, आगे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एग्जाम में हमेशा आता ही आता है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन प्रूफ होगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है जी। तो आप बहुत ध्यान से इसको अपने कॉपीज पे रट लो, उतार लो, अपने दिमाग में छुपा लो इसको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस और इसकी इंपॉर्टेंस, कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या एप्लीकेशंस है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।